हाय दोस्तों, नमस्कार। YouTube में चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम ऐसी एक शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिसको सारी दुनिया पसंद करती है और साथ साथ मैं तो पसंद करता ही करता हूँ, मेरे फेवरेट हैं। बात हम लोग कर रहे हैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, जो कि देखिए इतने मतलब इन्होंने अभी ये बात नहीं है कि बीजेपी के नेता हैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं। बीजेपी को अलग कीजिए, एक अपने आप में कहाँ से आदमी कहाँ तक का सफ़र तय किया है। आज के डेट में देखिए एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इतने बड़े पोस्ट पे पूरा देश पूरा वर्ल्ड उनको प्यार करता है और मानता है। जहाँ जाते हैं वहाँ पे मुँह लेते हैं। अब उनका संघर्ष भी आप देखेंगे, कभी उनकी जीवनी के बारे में आप पढ़िएगा कितना उन्होंने संघर्ष किया है। हम लोग जो बचपन में थे तो पता चलता था भाई गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी हैं जो कि बहुत सारे काम कर रहे हैं। जब हम लोग 10th या 12th में थे या ग्रेजुएशन टाइम में, तो उसमें पता चलता था भाई कितने काम कर रहे हैं गुजरात में। हमें भी पता नहीं था कि भाई इतने काम कर रहे हैं। अब जो लोग गुजरात बोलते भाई गुजरात अब लोगों ने विश्वास दिखाया जब देश के लिए बन के आए प्राइम मिनिस्टर के रूप में। बीजेपी ने उनको चुना, चेहरा बनाया, तो लोगों ने उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भाई साहब उनके नाम पे लोगों ने वोट दिया। अब देखिए देश के लिए उन्होंने 12 साल हो गए, जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं देश के सबसे लंबे समय तक का कार्यभार संभाले हुए हैं अपने देश का। इनके पहले कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अभी सबको पीछे कर दिए। अब इनमें काबिलियत देखिए, एनर्जी देखिए। आज तक इन्होंने 25 साल की 26 साल से एक भी छुट्टी नहीं ली। जब तक पीएम बने तब से एक भी छुट्टी इनके नाम पे नहीं है। अब देखिए ऐसे आदमी जो इंसान जो होता है ये एक भगवान का रूप ही होता है, जो कभी कभी दुनिया में कोई आता है इस टाइप का। इन्होंने शुरू से लेकर आज तक इतना उनका हम लोग पहले का भी फ़ोटो देखिए, एकदम साधारण आदमी होते, कभी झाड़ू मारते दिखाई देते हैं तो कभी उस पर बाहर बैठे हुए ज़मीन पे बैठे हुए जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे तो ये काम करते थे। अब ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमने कहीं सुना या पढ़ा हुआ है, जब अटल बिहारी वाजपेयी अंदर कमरे में मीटिंग करते थे तो ये बाहर बैठे रहते थे। उस समय मतलब ये कार्यकर्ता एक थे उस आरएसएस के, जिस समय काम करते थे। इनके लिए अमेरिका ने बैन कर दिया। अब इनके ऊपर हमेशा मतलब एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जो कि हमेशा संघर्ष इनके सामने आता रहा है। अब देखिए जैसे गुजरात में इन्होंने मुख्यमंत्री बना, उस समय कच्छ में पता ही है कितना बड़ा भयानक भूकंप आया था, कितने हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। तब उस समय इन्होंने शपथ ग्रहण ही लिया था, मुख्यमंत्री भी नए बने थे, तभी उनके ऊपर आफत आ गई थी। अभी देखिए हमारे देश में बड़े बड़े काम तो किए ही हैं, और साथ में देखिए इनके दौर में कोविड आ गया, जो कि 2 साल तक भारत जूझता रहा। इन्होंने इतना प्रयास किया, कोविड वैक्सीन वगैरह सब कुछ बनाया अपने देश ने। सब लोगों को 1 अरब 40 करोड़ जनता को बाहर निकाला। अब इनमें कैपेसिटी इतनी है, ऊर्जा इतना पता नहीं कहाँ से आता है। वो हम लोग को भी सीखना चाहिए और लोगों को भी सीखना चाहिए भाई। ये मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि 24/7 हमेशा एक्टिव रहते हैं। भाई साहब क्या एनर्जी होती है, बीमार भी नहीं होते। मतलब एक खुदा भगवान का एक तो समझिए कि दिया हुआ ही है। शरीर तो शरीर ही है, इंसान की तबीयत भी खराब होती है साहब, बहुत लोगों की तबीयत, इनके आज तक तबीयत भी नहीं खराब है। ये बता रहा हूँ कोई व्यक्ति अब अपने देश को, भारत का बहुत बड़ा वो है, भारत देश में जो मोदी जी जैसे नेता मिले हैं जो देश को बहुत आगे 12 साल में उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है, ये किसी से छुपा नहीं। देखिए व्यक्तिगत तौर पे मैं तो कोई वैसा आदमी नहीं हूँ कि जो मैं कहूँगा कि मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं अपने तहे दिल से उनको बहुत प्यार करता हूँ। और अब मेरे फेवरेट हैं, पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो चीज़ नहीं कि वो बीजेपी के नेता हैं तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, ऐसे नहीं। ऐसा आदमी जो काम करने वाला, जिसके छाए में अगर पूरी मंत्रिमंडल काम करती है तो एक भी घोटाला आज तक नहीं हुआ। पहले हम लोग दिन भर घोटाले का नाम सुनते थे, पहले का भी देख लीजिए। सरकारें कोई भी हो, लेकिन काम करने की शक्ति इनके जैसा होना चाहिए। अगर कल विपक्ष में जो लोग बैठे हुए कल आते हैं तो भाई काम कीजिए। काम अगर करते तो जनता तो आपको प्यार करेगी। ऐसे मुद्दे थे जो हो ही नहीं सकते थे भाई साहब, हो ही नहीं सकते था। दुनिया जानती है ऐसे मुद्दे थे, राम मंदिर का, ट्रिपल तलाक का और 370 का, ये सब ऐसे मुद्दे थे कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते थे। भगवान ने कैसे बनाकर आए,
हमारे नेता बने और देखिए आज की डेट में सब कुछ सुलह कर दिया उन्होंने। कुछ मैटर है जो चल रहा है वो भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। अगर ये इनको भगवान इनको स्वस्थ रखे, बढ़िया रखे तो सारे मुद्दे कर जाए। और हम लोग यही कामना करते हैं कि भगवान इनको स्वस्थ रखे और भी देश के लिए 10 साल 15 साल और भी काम करें, ये प्राइम मिनिस्टर बने रहें, हम तो यही सोचते हैं। और उनके बारे में कभी अगर किसी को शक हो तो इनके बारे में पढ़ के देखिएगा, इनकी जीवनी के बारे में कि इन्होंने कितना संघर्ष किया है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इन्होंने विजिट नहीं किया। ऐसा कोई देश का क्या बोलते हैं उसको कि जो सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान होता है बहुत देशों ने इनको दिया है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे ऐसे देश में गए जो तक हमारे देश का अभी तक प्राइम मिनिस्टर कोई गया भी नहीं था, वहाँ इन्होंने विजिट कर चुके हैं। वैसे मतलब इतना एनर्जी के साथ काम करते हैं भाई साहब, तो कहोगे भैया भगवान। मैं तो देखो मेरे पर्सनल इशू तो भगवान का दूसरा रूप ही मैं मानता हूँ उनको। नमस्कार।